अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। जी हां, बिल आखिर पीडीएम और पीटीआई में मुज़ाकरात का आगाज हो गया है और जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि नताइज जो है वो मुस्बत सामने नहीं आएंगे, लेकिन साथ ही साथ अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। पीटीआई की 3 शराइत हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की है कि रवा साल मई में कौमी और सूबाई असेंबली जो है वो तहलील कर दी जाए। साथ ही साथ पीटीआई की पार्लियामेंट अरकान के इस्तीफे वापस ले लिए जाएं ताकि आइन में तरमीम की जा सके। उन्होंने वाज़ेह कह दिया है कि जुलाई में मुल्क में आम इंतखाबात जो हैं उसे मेक श्योर किया जाए। लेकिन यहाँ पे दूसरी जगह हमने देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में एतमाद का वोट ले लिया है। आखिर एतमाद का वोट इस सूरत हाल में लेने की वजह क्या थी? क्या सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इंडिया दिया जा रहा था कि पार्लियामेंट का भरपूर एतमाद है वजीर आजम शहबाज शरीफ पे? इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव इमरान साहब, एनालिस्ट हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है मसऊदुर रहमान साहब ने। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राव इमरान साहब का। राव साहब, जब ये मुज़ाकरात का आगाज हो रहा था तब इंडिया कुछ ऐसा लगाया जा रहा था कि लगता नहीं है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये कामयाब होंगे और एक डेट पे आम इंतखाबात की 1 तारीख पे जो है वो इत्तफाक होगा। क्या लगता है आपको पीटीआई के जो 3 मुतालबात हैं, क्या पीडीएम इन मुतालबात पर खड़ी उतरेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले तो मैं बताता चलूं कि ये जो मुज़ाकरात का नतीजा निकलेगा वो बिल्कुल सिफर होगा, उसका रिजल्ट जो होगा। और दूसरा ये आज इसका दूसरा दौर था। मंगल के रोज ये लोग दोबारा बैठेंगे और यकीनी तौर पर अगस्त में इन इंतखाबात के हवाले से इनका इत्तेफाक हो जाएगा दोनों का। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इसमें पीटीआई ने किस तरीके से हाथ मिलाने की बात की हुकूमत के साथ जी, तो इसका जवाब ये है कि मुसलसल गिरफ्तारियों का खौफ है और ये मुज़ाकरात पर बैठे हैं। इनको भी मालूम है, इनको भी शौक नहीं है कि 2 असम्बलियों का इंतखाब और कौमी असम्बली में ना हो। इमरान खान साहब खुद वजीर आजम बनना चाहते हैं, ना कि अपना वजीर आला पंजाब और केपीके में लाए। उनकी अपनी ख्वाहिश है, उनके हक में अवाम उनके साथ है। अगर वो कौमी असम्बली को भी तोड़ देते हैं और उसके बाद अगर इंतखाब होता है तो उस सूरत के अंदर इमरान खान का जो वोट है वो ज्यादा है। लेकिन मामला ये था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये बड़ा मुश्किल काम था। चोर चोर डाकू की रट लगाने वाला अगर अचानक इस तरीके से मुज़ाकरात की मेज पर आ गया तो उसके पीछे किसका हाथ था? ये आसिफ अली जरदारी साहब का कारनामा है। अच्छा। उन्होंने अपने इत्तेहादी जमात जो है उसको भी मफलूज कर दिया है और पीटीआई को भी मुज़ाकरात की मेज पर लाकर उनकी मकबूलियत को नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जो 3 मुतालबात हैं खान साहब के, पहला तो उन्होंने कहा कि भाई दोनों असेंबलीज जो हैं वो तहलील कर दी जाएं, फिर उसके बाद इस चीज को मेक श्योर किया जाए कि जुलाई में जो है वो इंतखाबात होंगे। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट से खिताब किया है, उन्होंने कह दिया है कि इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर में होंगे। तो इसका मतलब है मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे हैं। देखिए, मुज़ाकरात कामयाब वाकई नहीं होंगे। ये वक्त को ज़िया करने का एक तरीकाकार है और पीटीआई को इस वक्त बड़े शदीद खतरात है। इमरान खान साहब गिरफ्तारी किसी भी हाल में नहीं देना चाहते और यहाँ पर हुकूमत का ये धड़ा जो मुस्लिम लीग जो है इस वक्त लीड कर रही है उनको, उसमें मरीम नवाज तो कतई नहीं चाहती, वो सामने नहीं आ रही। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब बोल रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के हक में नहीं है। यहाँ पर मरियम नवाज इस हक में है कि इसको गिरफ्तार किया जाए और उसका जहर जो है वो इस तरीके से खत्म किया जाए जिस तरीके से मुझे और मेरे वालिद साहब को सजाएं दी गई, उनको सजाओं के अमल से गुजारा जाए। पीटीआई जो है इस वक्त मजबूर है इस बात के अंदर आया कि इस बात के लिए चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी कहा था कि मुज़ाकराती टीम में मेरा नाम भी शामिल किया जाए, लेकिन उनको जीएचक्यू में लगा रखा है कि वो मामलात वहां पर करे। इमरान खान साहब को पता चल गया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की को राजी किए बगैर किसी भी तरीके से 2 तिहाई तो क्या 1 तिहाई अक्सरियत नहीं ले सकते। उनको इस बात का भी अंदाजा है कि 2018 में वो किस तरीके से आए थे। ये और बात है कि बाद में जिस तरह इल्जामात लगाए तो वो उस ग्रुप को नाराज कर चुके हैं जिसकी हिमायत लेना इस वक्त बहुत जरूरी था। और जहां तक आपने 3 मुतालबात की बात की है, आप भी क्लेम कर रहे हैं कि उस ग्रुप को नाराज कर चुके हैं जिसका हिमायती होना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन ये 3 जो मुतालबात की बात की इसमें से एक मुतालबा भी नहीं माना जाएगा क्योंकि हुकूमत को भी पता हमने जाना है, हर हाल में जाना है। मसूदुर रहमान साहब को भी रुक कर लेते हैं। मसूदुर रहमान साहब, पीडीएम ने जो है वो कमर कस ली है, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, उन्होंने कह दिया है। अब तो ख्वाजा आसिफ ने भी पार्लियामेंट में कह दिया कि अक्टूबर से
से पहले जब इलेक्शन नहीं हो सकते, जब इलेक्शन नहीं हो सकते, जब 1 तारीख पे इत्तेफाक नहीं किया जा रहा, तो फिर ये मुज़ाकरात के लिए अवाम को गुमराह क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का अहम वक्त क्यों ज़ाया किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है, सुप्रीम कोर्ट का अगर वक्त बर्बाद किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट गया कौन है? इमरान न्याजी साहब। उसके बाद इस्तीफे देने के बाद वो कहते हैं जी मैं वापस असेंबलियों में ले जाया जाए, वापस बाली की तरफ जाना चाह रहे हैं। यानी ये कि हर चीज को इन्होंने खेल बना लिए। ये मुल्क का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अवाम का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे हैं और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और जहाँ तक इनके बात है कि इनके साथ मुज़ाकरात देखें, मैं तो वही बात करूँगा, हर चीज़ होती है बैठ के, क्योंकि बात ये है, इसमें न्याजी साहब जिस तरह फरमाते थे कि बात कहते थे ये चोर है, मैं मर जाऊंगा, इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, आज खुद उधर आ गए, आज हाथ मिलाने पर मजबूर हो गए। मैं खास तौर पे मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को इसका क्रेडिट देता हूँ। सब कुछ तो हम अच्छा कह सकते हैं, अगर वो मुज़ाकरात की मेज पे नहीं आते तो हम कहते हैं कि उन्होंने अपने गर्दन में सरिया डाल लिया है। आज वो मुज़ाकरात के टेबल पे आ गए तो कुछ तो अच्छा कर लें। देखिए, मैं आपको अभी बताऊं, उन्होंने जो कमेटी बनाई है, अपने जो 3 मेंबरान भेजे हैं वो बेअख्तियार हैं। आप ये आज मेरी बात लिख कर ले लें, वो जो बात वहां करेंगे इमरान खान साहब नहीं मानेंगे। इमरान खान की पोजीशन ऐसी एक जिद्दी बच्चे वाली, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। वो कुछ भी नहीं करे, उनकी रात की एक अलग बात होती है, दिन को अलग बात होती है। क्योंकि खास तौर पे आपने खुद देखा होगा जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाया, मुल्क को निशाना बनाया, हर जगह इन्होंने मुल्क के लिए बदनामी की। अपने इदारों को बदनाम किया गया। यानी कहने का मतलब ये कि इस शख्स से कुछ बेईद नहीं है कि ये पाकिस्तान पीडीएम पे ये इल्जाम है कि आप सुप्रीम कोर्ट की हुकूम बदूली कर रहे हैं, आप जजेस की तहलील कर रहे हैं, आप जजेस के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, देखें, जजेस के लिए कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप ये देखें, 7 जज एक तरफ हों और 4 जज एक तरफ हों या 5 एक तरफ हों, तो सामने अब फुल बेंच की शुरू से पीएल पार्टी की ख्वाहिश है। नून लीग जो यानी पूरी सारे कोशिश कर रहे थे फुल बेंच बैठे, बात क्यों नहीं? की ख्वाहिश है फुल बेंच कर लें, आप कहते हैं इमरान खान की ख्वाहिश है कि मुझे वजीर आजम बना दें, तो ख्वाहिशात तो दोनों तरफ है। नहीं, देखें, ख्वाहिशात के आइन भी क्या कहते हैं, आइन की आप ये देखें, अब जहां पे अगर हम कोई भी दौर देखें जहां पे नहीं हो रहा फुल बेंच बनाया जाता था, आज क्या मसला है फुल बेंच बनाने में? क्या 4 जज ऐसे हैं कि वो जो कह रहे हैं सही है, बाकी सारे गलत हैं? हमारे लिए हर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जजेस हैं या हाई कोर्ट के हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन अक्सरियत को मद्देनजर रखा जाए। ये नहीं है अकलियत के फैसले अक्सरियत पर मुसल्लत होना कहीं भी, ये शरई तौर पर भी गलत है और एक यानी कि अगर हम दुनियावी तौर पर बोलें तो ये भी गलत है कि अकलियत फैसले करेगी, अक्सरियत के ऊपर मुसल्लत होगी। ये गैर जरूरी और गैर न समझ में आने वाली बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं या सदर कह लें, तो वो नहीं चाहते बैठ के बात करना खान साहब से और वो इस मुज़ाकरात में पेश नहीं है, तो क्या वजह है? क्या ये कहना गलत होगा कि पीडीएम में फूट पड़ गई है? नहीं, देखिए, पीडीएम का जवाब तो खैर पीडीएम ही देगी। पीएल पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जरदारी साहब ने पिछले में खुद ही कह दिया था कि मैं पीडीएम से नहीं। लेकिन जहां तक बात है, मैं ये समझता हूं मौलाना साहब को मैं उसमें सही समझूंगा, क्योंकि एक शख्स इस हद तक चला गया कि उसने हर इदारे को, हर सियासी शख्सियत को नाम ले लेके टारगेट किया, गलत अल्फाजात इस्तेमाल किए, चोर डाकू, यानी कि इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जो बंदा 4 दीवारी के अंदर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद फिर ये उम्मीद भी रखते हैं कि इनके साथ बैठे। इसमें मौलाना साहब को सही समझता हूँ कि मौलाना साहब की जो बिल्कुल इनके साथ बैठने की, क्योंकि जो बैठेंगे ना उन्होंने अख्तियार ही किसी को नहीं देना। अभी पिछले दिनों आप देखें, असद कैसर साहब के साथ बात हुई, क्या वो भी फारिग हो गए? असद कैसर साहब ने कहा मेरे पास अख्तियार ही नहीं है, तो क्या करेंगे? इसका क्या हाल निकलेगा? बिल्कुल ठीक है। राव इमरान साहब का रुख कर लेते हैं। राव साहब, जरा इस चीज़ को आप क्लियरिफाई कर दें, क्योंकि आप तज्ज़ियाकार हैं और जाहिर है ज़राए के मुताबिक आपके पास इतलात भी होती हैं, खबरें भी होती हैं। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब अदम एतमाद की बात आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अदम एतमाद का वोट देती है शहबाज शरीफ साहब को। तो क्या ये अब तक ये क्लेम करेंगे कि जी हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है? देखिए जी, जब शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट लिया तो उस वक्त जो उसकी करारदाद थी वो बिलावल भुट्टो साहब ने पेश की थी। यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से खेल खेला जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, और पीपल्स पार्टी इसने मुस्लिम लीग नून को इस हद तक पहुंचा दिया है कि ये अब अपना सिंबल छोड़कर गधे, घोड़े और खच्चरों के निशानात पर इलेक्शन लड़ रहे हैं।
आप देखिए कि पंजाब रो रहा है, बलोचिस्तान रो रहा है, केपी के रो रहा है, लेकिन एक सिंध है, वहां की क़यादत पूरे मुल्क को तिगरी का नाच नचा कर रखा हुआ है। ये आसिफ अली जरदारी साहब का कमाल है। और माजी की तारीख आप उठाकर देख लें कि जरदारी साहब ने जिस चीज को कभी भी मुज़ाकरात की मेज पर लेकर आए उसका तो भट्टा ही बिठाया है जी। और ये जो ख्वाहिश लेकर परसों बयान दिया ना उन्होंने बिलावल साहब का, ये सारा इस ख्वाहिश के गिर्द घूम रहा है। ये आपस में जलील ख्वार कर देंगे इनको मुज़ाकरात की मेज पर थका कर निढाल कर देंगे ये, और खुद ये बैठकर मुस्कुरा रहा होगा। ये देख लीजिएगा कि अब ये गेम जो है आसिफ जरदारी साहब ने खेली है, और इसके नताइज जो है, जहां तक इमरान खान का ऊपर बात है, इमरान खान तब तक वजीर आजम नहीं बन सकते तब तक वो इदारों को अपने साथ ना मिला ले। कल आपने सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी नरम देखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी महसूस कर लिया था कि मामला जो है इस वक्त तसादुम की तरफ जा रहे हैं। एतमाद का वोट लेने की क्या जरूरत पेश आई? आपने खुद सवाल किया। इसकी यह जरूरत पेश आई थी कि वो जो 8 जजों को लेकर मैसेज देना चाह रहे थे कि पार्लियामेंट हमारे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब उसने जवाब किसी को नहीं दिया, कौम में से या हुकूमत को, अपोजिशन, उन्होंने जवाब सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि आप 8 जजों को लेकर बैठ सकते हैं अपने मंशा के मुताबिक, अपने मतलब के, तो पूरी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो मेरा फैसला, और जो मैं जो कह रहा हूं वो मैं किसी की मर्जी से नहीं, इन सब की राय है। वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहते हैं, और यही इन्होंने किया है, और इसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। आप कहने कामयाब हो गए? कामयाब। लेकिन जहां तक आपने कहा कि फूट पड़ने की बात, तो फूट तो अगस्त के अंदर अगर इंतखाबात की बात आ जाए या सितंबर में आ जाए, फूट तो उससे 1 माह पहले पड़ ही जाएगी। बिल्कुल। इसकी वजह यह है कि सब ने अपने अलग अलग निशानात पर इलेक्शन लड़ना है, ना कि कोई एक निशान के ऊपर ये इलेक्शन लड़ने पर आमादा हो। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर वो खुफिया इदारा या वो खलाई मखलूक जो इस वक्त किसी की फेवर में है, तो पहली बार हमने देखा ये हुकूमत के साथ खड़े हैं। लेकिन हुकूमत में एक बार मैं आसिफ अली जरदारी की तरफ नाम ले रहा हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो जिस तरीके से खेल खेल रहे हैं, वो खेल सिर्फ सामने नहीं है, एक पसे पर्दा भी खेल रहे हैं, तो एक मफाहमत की पॉलिसी पर चल रहे हैं, और वो उसके मंशा के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक। मैं आपको इस बात की भी गारंटी देता हूं कि ये जो एतमाद का वोट लिया गया, इसकी पेशकश भी आसिफ अली जरदारी साहब ने ही की थी। हम कैसे कह दे कि फूट पड़ गई? अभी फूट नहीं पड़ी, फूट के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले रिजल्ट देखना जरूरी है कि अगर मुज़ाकरात किए। अब मैं आपको इमरान खान साहब की बात बताता हूं। अभी इमरान खान साहब भी नहीं चाहते कि असेंबलियों के इन 2 असेंबलियों का इंतखाबात हों, वो भी चाहते हैं कि वक्त पर हो। लेकिन कारकुनों के अंदर, आप क्या अक्टूबर के, सुनिए मेरी बात, कारकुनों के अंदर जो खून है, जो भाग दौड़ का जो उसको मुतहर्रिक करने का एक तरीका है ये सियासत, और वो सब चाहते हैं कि नहीं ये इस बात से शायद मैं इत्तेफाक ना करूं, क्योंकि मेरा एक अगला सवाल भी है, और इमरान साहब आपसे इस पर मजीद भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पार्लियामेंट की तौहीन हो सकती है, तो पार्लियामेंट 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को जो है वो नोटिस जारी कर सकता है। कुछ ऐसी इत्तलात भी जो हैं वो सामने आ रही हैं, जबकि बराह रास्त इख्तियार, वाज़ेह इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो किसी को भी पाकिस्तान में, चाहे वो ख्वाह वजीर आजम ही क्यों ना हो, उन्हें नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट में तलब कर सकती है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तो सूरत हाल कुछ और ही है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट ही सब कुछ है, और पार्लियामेंट 3 मुअज़्ज़िज़ जज को जो है वो नोटिस जारी कर सकती है। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया अख्तर अराई साहब ने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अख्तर साहब आपके वक्त का। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया। अख्तर साहब, यहाँ पे बातें इस तरह की जा रही हैं कि तौहीन पार्लियामेंट जो है अगर वो की गई तो 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को जो है वो नोटिस जारी कर दिया जाएगा, जबकि ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के पास वाज़ेह इख्तियारात हैं, बराह रास्त इख्तियारात है कि वो किसी को भी नोटिस जारी करके अदालत में तलब कर सकती है। लेकिन इससे कबल हमने ये सिनेरियो नहीं देखा, क्या कहेंगे आप? देखिए, बेसिकली ये कानूनी मामलात हैं, इसमें कोई एक्सपर्ट ही बात कर सकते हैं, मगर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है कानून साजी में, वो भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, और उस इदारे का जो विद इन द पार्लियामेंट मामलात होते हैं वो वहीं हल होना भी जरूरी है। मगर हमने माजी में इस तरह की मिसालें देखी कि रुजू किया गया सुप्रीम कोर्ट से, आला अदलिया से रुजू किया गया, जैसे कि माजी करीब में भी एक रात को 12 बजे के बाद जो है अदालत लगी और फैसला हुआ। उस वक्त क्या हमारे हुक्मरानों को जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, क्या उस वक्त ये बात याद नहीं थी? यही तो मसाइल हैं कि हम रीत डाल देते हैं, ऐसी चीजें करते हैं। हम क्यों नहीं सुपरमीसी जो कानून साज असेंबली है उसका वकार कायम करने के लिए हम ऐसे काम क्यों करते हैं? जब अब उन्होंने ये स्टार्ट किया है या ये चीज की है,
तो अब जाहिर है कि ये सवालात भी जो जन्म ले रहे हैं। जाहिर है कि कानून साज असेंबली का काम कानून बनाना है और जो अदलिया का काम उस कानून पे अमल दरामद कराना है, मगर क्योंकि कानूनी बुरहान थोड़ा आ गया, जैसे 90 डेज का मसला है, इस तरह की जब चीजें हैं तो जाहिर है कि एक बंद दीवार जो है वो आ जाती है। बहुत से अभाम मौजूद होते हैं कवानीन के अंदर, तो वहां पर फिर दोनों साइड से एक्सरसाइज होती है। अदलिया अपनी जो फैसले दे रही है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो मौजूदा कवानीन है उनकी रोशनी में कैसे किया जाए, और कानून साज असेंबली जो है वो कोशिश कर रही है कि इस तरह से अदलिया को नहीं लेकिन करना अख्तर चाहिए। अराई साहब, सुप्रीम कोर्ट लेटर लिखती है, नोटिस भेजती है स्टेट बैंक को, फिर वो लेटर घूम फिर के चला जाता है पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली हो रही है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि पीडीएम जो है वो अपने मौकिफ पे ही डटी हुई है, बरकरार है। तो इस तरह तो मुल्क और कौम नहीं चल सकते, ये तो फिर अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने आ जाएंगी। जी बिल्कुल, यही नहीं होना चाहिए। अदारों का टकराव जो है होना भी नहीं चाहिए। सुपीरियर इदारे हैं, कानून साज असेंबली जो है वो बहुत सुपीरियर है, सुप्रीम कोर्ट बहुत सुपीरियर है। अगर ये इदारों में आपस में क्लैशेस होंगे, अगर कहीं वीकनेसेस है कुछ मामलात में, तो फिर ये कहाँ बात पहुंचती है। लिहाजा हमारे पॉलिटिशियंस को ये चाहिए कि ऐसा ना करें, तो ऐसा रास्ता अख्तियार करें। अच्छी बात है, अभी मुज़ाकरात हुए और पीटीआई आपको क्या लगता है बज़ाहिर कि ये मुज़ाकरात जो है ये कामयाब होंगे, इत्तफाक हो जाएगा एक डेट पे? देखिए, अभी उसमें एक बात तो यही हुआ है कि यहाँ से पीटीआई ने, आपको जैसे कि मालूम होगा आवाम को भी, वो जुलाई तक गए हैं और जो है वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से सितंबर तक आए हैं कि हम लोग एक साथ इलेक्शन करा देते हैं। दूसरी तरफ लगता है कि जो सूबाई असेंबलियां हैं उसको बहाल करने का मामला भी जो है ज़ेरे गौर है, वो भी पिटीशन दायर होगी। तो लगता है कि कुछ सिचुएशन डेवलप हो रही है कि 90 डेज का वक्त गुजरने से पहले अगर पिटीशन दायर हो जाती है बहाल करने की असेंबलियां, ताकि वो भी एक बुरहान ना कायम हो, तो इनको आना चाहिए। सितंबर से पीछे आ जाए, जुलाई का तजवीज भी अच्छी है, मगर ये है कि इलेक्शन एक साथ हो भी ठीक है, और अगर पहले हो जाते भी ठीक था। बिल्कुल ठीक है। मसूद रहमान साहब का रुख कर लेते हैं। मसूद रहमान साहब, आपने मेरी गुफ्तगू सुनी होगी, पार्लियामेंट में ये बात डिस्कस हुई है कि हम 3 मौजूद जज साहिबान के लिए जो है उन्हें, उनके लिए कमेटी बनाई जाए और उन्हें जो है वो तलब किया जाए। क्या आपको लगता है कि जजेस को अब तलब करने की जरूरत पड़ गई है, जबकि ये इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के पास है और वो जब चाहे वजीर आजम को और अपोजिशन को तलब कर सकता है अदालत में? देखें, अभी मैं आपसे यहाँ पे जैसे अभी हम बैठे हैं, आप यहाँ पर कोर्ट लगाएं और यहाँ पे लोगों को सजा देना शुरू कर दें जी, तो वो एक गैर मुनासिब सी बात है। इसी तरीके से जो पार्लियामेंट के काम है, अगर पार्लियामेंट को करने दिए जाए बेहतर है। अब जो चीफ जस्टिस साहब है हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन मामला यह है कि वो हर आईनी जो काम पार्लियामेंट ने करना है उसमें वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं रखना डालने की। अब जिस तरीके से आपने अपना स्टेट बैंक के हवाले से बात की, अब ये देखें, अब चीफ जस्टिस साहिबान जितने यहाँ पर मौजूद हैं, इससे पहले जो रिटायर हुए, अब एक चीफ जस्टिस बता दें जो पाकिस्तान में रुका हो, रिटायर होने के बाद ये चले जाते हैं पाकिस्तान से। और मामला ये होता है कि यहाँ पे फेस सियासी लोगों ने ही करना है, इसी पार्लियामेंट ने करना है, इसी में जो लोग बैठे हैं उन्होंने ही करना है। अब जहाँ आपने बात की कि जी 3 जजेस साहबान को जो बुला रहे हैं, अब देखें, मैं तो नहीं समझता कि बुलाएंगे। नहीं, पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन जारी है कि हम 3 मौजूद जज साहिबान के लिए जो है कमेटी बुलाएं और फिर जो है हम जजेस को तलब करें। और राना सनाउल्लाह का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी निजी टीवी चैनल पे, उन्होंने कहा कि अगर हम उन्हें तलब करेंगे तो वो आ जाएं और अगर वो हमें बुलाएंगे तो हम आ जाएं। हाँ ठीक है, देखिए, अगर क्लियर कोई बात होती है, अगर वो बुलाते हैं तो आना चाहिए। आप ये कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हम जज को हमें बुलाएंगे, हम चले जाएंगे, हम बुलाएं तो वो आ जाए। मतलब क्या जजेस की वो वैल्यू है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट लफ्ज ही सुप्रीम है ना, लफ्ज उसमें लिखा हुआ है सुप्रीम है, वहीं से सीख तो लें। मैं वही सीख लें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, सुप्रीम है, लेकिन बात यह कि वहां फिर वही बात आएगी जो मैं पहले कह चुका हूँ, अक्सरियत जहाँ वहां जो बैठे हुए हैं उनकी राय ली जाए, फुल बेंच बना दे, खुद ही फैसला हो जाएगा। अब देखें, जो वापिस असेंबलियों में जा रहे हैं उन्होंने खेल तमाशा लगा लिए, कभी निकल जाते हैं, कभी वापिस आ जाते हैं, यानी कि इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रही है चाह रहे क्या है। अब मैं अभी देखें, बात ये है, पाकिस्तान अवामी तहरीक, MQM, GDA, PAT, पाकिस्तान अपना बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग, JUI शेरानी, काफ लीग, ये सारे इनके साथ थे।
अब सारे छोड़ के चले गए। इमरान खान की सिर्फ इसी हट धर्मी की वजह से मौलाना फजल रहमान आपके साथ थे, वो नाराज हो गए। एमक्यूएम के बारे में भी कुछ ऐसे इतलात मौसूल हो रही हैं कि जी हम पीडीएम को छोड़ दें, मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। देखें, एमक्यूएम की तो खैर एक पॉलिसी यही है, कभी वो तो रूठना मनाना उनका तो चलता रहता है। वो खैर हमारे इत्तेहादी उनको मना लेंगे, उनका इशू नहीं। उनका शुरू से ही वो एक नई बहू आती है घर में तो कुछ ही अरसे बाद उसके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। एमक्यूएम की मायके चली जाती है नाराज होके। वही हिसाब एमक्यूएम ने बनाया हुआ है, लेकिन वो पहले के इनके मामलात और थे, अब वो मामलात नहीं, अभी खुद ही राजी कर लेते हैं। और मैं भाई ने माशाल्लाह राव साहब ने एक बात की जरदारी साहब के हवाले से, मेरे को समझ नहीं है ये उन पर तनकीद कर रहे हैं या उनकी हमायत कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो समझ आई इनकी बातों से एक ही बात, एक जरदारी सब बेबारी। मुझे तो यही लगा कि यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मसला ये है कि देखें आसिफ अली जरदारी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़े सियासतदान है। जिस तरीके से पाकिस्तान खप्पे का नारा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जब शहादत हुई, लोगों में गम और गुस्सा था, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान खप्पे। वो पाकिस्तान के हमदर्द हैं, पाकिस्तान के साथ चलते हैं। बड़े से बड़े मामलात है, पाकिस्तान पीपल पार्टी खड़ी रही। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कभी भी इस मसूद रहमान से यही तो कह रहे राव इमरान साहब कि आप लोगों ने नून लीग को गंदा कर दिया, एक्सपोज कर दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहीं खड़ी है। नहीं, देखें इमरान राव साहब जो बात कर रहे हैं ये तो इनकी अपनी एक सोच है, ठीक है। नून लीग में बच्चे तो शहबाज शरीफ पे की जा रही ना, अभी के जरदारी साहब तो एक्सपोज ही नहीं हो रहे। आपके प्रोग्राम में बैठ के नून लीग पे तनकीद कर रहे होंगे। नहीं, देखें बात नहीं, नून लीग पे तो हम अभी भी तनकीद करते हैं। आप बात करें कोई गलत चीजों की, हम अभी भी तनकीद करेंगे। हम तो वो चीज नहीं है कि आपको तो मालूमात ही नहीं ना, आप जो बात कर रहे हैं आपको तो किसी चीज का पता ही नहीं है। आप वो बातें कर रहे हैं कि नून लीग यहाँ बैठ के इल्म नजूम की बातें कर रहे हैं। ये जरदारी साहब ने किया होगा, अल्लाह के बंदे जो चीज सामने नजर आ रही है। देखें बात ये है, नून लीग में बच्चे नहीं बैठे हुए, मंजे हुए सियासतदान है उसके अंदर भी। नून लीग के अंदर गलतियां हैं। नून लीग को तो मैं, जाहिर है मेरी पीएल पार्टी और मैं पीएल पार्टी के मुकाबले नून लीग को कुछ भी नहीं समझता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं उसके अंदर मंजे हुए सियासतदान। अच्छा, वो जो स्टेटमेंट था जरदारी साहब का पार्लियामेंट में, गालिबन कुछ 3 हफ्ते पुराना स्टेटमेंट मैं थोड़ा रिकॉल करूंगी कि उन्होंने कहा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पीटीआई से मुखातिब थे पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि आपको हमसे बात करने की जरूरत नहीं है, आपको इनसे बात करने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, तो वो गो थ्रू दे रहे थे कि जी हम किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, आप इनसे बात करें। शायद शहबाज यही तो सियासत है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी खुश कर दिया कुछ देर के लिए कि देखिए आप हमारे वजीर आजम है, और पीटीआई को भी ये बता दें कि हम किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं, बात आपने इन्हीं से करनी है। देखें बात पता है कि पीडीएम मौलाना फजल रहमान साहब सरबराह, वजीर आजम मुल्क के शहबाज शरीफ साहब हैं। आइन के मुताबिक और जो तरीकाकार है उसके मुताबिक वजीर आजम से ही बात करनी है। पार्लियामेंट की बात आएगी तो वही करेंगे, उसमें जरदारी साहब का किरदार नहीं है। लेकिन तहरीक तो इमरान खान के खिलाफ जब लाई गई तो जरदारी साहब तो थे ना। नहीं, जरदारी साहब थे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ देखें जरदारी साहब वजह से लाई गई। देखें बात पता है क्या, उनकी वजह से नहीं लाएगी। जिस तरीके से शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया जरदारी साहब की कोशिशों से, ये मानते हैं आप? तो इस बात को भी मानने के उसको भेजने वाले वो थे, और इंटरव्यू में कह चुके हैं कि 2035 तक इमरान खान का बैठने का प्रोग्राम था। नहीं, जरदारी साहब ने हम उसको घर ना भेजते। को अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमें पता था मुल्क किस माशी बहरान से गुजर रहा है, लेकिन हमने सोचा कि सबसे पहले जो है वो इमरान खान को वजीर आजम की कुर्सी से हटाया जाए। देखें आप जो बात कर रही हैं उसमें वही चीज है। अब देखें ये जो बातें कर रहे हैं, ये 2-4 अखबार पढ़ के आ जाते हैं और उस पर तजज़िया शुरू कर देते हैं। ऐसे हर अखबार की उन्होंने मिक्स कर दिया ना सारी खबरों को, ऐसा नहीं है। जरदारी साहब जो काम कर, देखें इमरान खान को हटाना उस वक्त बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़ गए थे, और हद से ज्यादा कर्जे इमरान खान के दौर में इतने लिए कि पाकिस्तान बनने से लेके उस वक्त तक किसी ने इतने कर्जे नहीं लिए थे जितने इमरान खान साहब ने लिए। हालांकि इतने अख्तियारात, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। अभी इमरान खान साहब जो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात हो, उसकी वजह भी यही है, वो यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात हो, कि लोगों को शऊर आना शुरू हो गया। अब पीटीआई को आप देखें, पीटीआई के वोटों का रेशियो देख लें, जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं उनके वोटर कम होते जा रहे हैं। जिस तरीके से फैसल वाडा वाली सीट थी, यहाँ पे कादर खान मंदुखेल साहब जी थे। जी बिल्कुल ठीक है। अख्तर अराई साहब का रुख कर लेते हैं। अख्तर साहब, क्या लगता है आपको कि मुज़ाकरात जो हैं वो पीडीएम और पीटीआई के दरमियान कामयाब होंगे? आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है? फिल वक्त तो कामयाब नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं, मगर सोल्यूशन मुझे लग रहा है कि अब निकल आएगा, क्योंकि कुछ लो और कुछ दो की अगर पॉलिसी की गई तो एक ही वक्त में इलेक्शन होंगे।
जैसे कि कुछ इशारे मिल चुके हैं कि शायद असेंबलियां, सूबाई असेंबलियां बहाल भी हो जाएं। अब इस तरह से एक्चुअली मामला ये आ रहा है कि इस वक्त पीटीआई ये चाहती है कि इलेक्शन किसी भी सूरत में जुलाई तक हो, क्योंकि अभी उनका जो मॉडल नंबर 1 था वो यही था कि अगर पंजाब के इलेक्शन पहले हो जाते हैं तो पंजाब की जो 70 to 75% सीट्स उनको मिलेगी। केपीके में वो वैसे ही 80% तक उम्मीद रखते थे, और ये दोनों का स्टेट नेशनल असेंबली में सीट का बहुत ज्यादा है। अगर वहां से ये विन कर जाते इस इलेक्शन में, पहले होने वाले इलेक्शन में, तो फिर रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में कौमी असेंबली 2/3 से सीटें मिलने का इम्कान था, तो फिर ये बड़े मजबूत हो जाते। और ये जो है यही चीज तो एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान के तमाम दूसरे सियासतदानों को। अब जो है एक ही वक्त में इलेक्शन कराने के उस पर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पीडीएम की जितनी भी पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी की रेपुटेशन है और वो काम कर रही है माशाल्लाह। अभी उन्होंने काम शुरू किए हैं, आपने कराची शहर में देखा होगा कि बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इसी तरह से अब जो लॉस हुआ है सबसे बड़ा वो मुस्लिम लीग नवाज को हुआ है, मगर अब ये ऐसे पॉपुलर डिसीजन करने वाले हैं जिससे अवाम, जैसे कि अभी एक डिसीजन आ गया जनाब, गैस जो है फैक्ट्रीज की बंद करके अवाम को देंगे। अभी फर्स्ट से जो है पेट्रोल के लिए अवाम को एक बड़ी अच्छी न्यूज सुनाने की तैयारी कर ली गई है। और जो है बाइक वालों को और छोटी गाड़ियों के लिए प्रपोजल है कि उनको एक खास रेट पे जो है पेट्रोल दिया जाए। उसका मैकेनिज्म डिसाइड नहीं हो रहा, मगर चीजें डिसाइड हो चुकी हैं। तो कुछ अवामी ऐसे फैसले करने जा रहे हैं ताकि अपनी जो रेपुटेशन है, जो वोटर्स हैं, उसको जो है सेटिस्फाई करें, ताकि सितंबर तक खींच के लेकर जाए इलेक्शन। फिर इसमें एक और टेक्निकल बातें हैं, चीफ जस्टिस का जो पीरियड है, जो प्रेसिडेंट का टाइम है, ये सारी चीजें हैं, ताकि उसके बाद अगर हमें नाअहली के लिए इमरान खान के लिए करना पड़े तो हम जरूर करेंगे। क्योंकि ये तो बिल्कुल रियलिटी है कि इमरान खान जो है सबको टफ टाइम दे रहे हैं और ये टफ टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मजीद भी इस पे बात करेंगे। जहां पे हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं, लेकिन नाअहली की तलवार मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ पे भी लटक रही है। मजीद बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मुल्क में आम इंतखाबात एक वक्त पर होते दिखाई दे रहे हैं या नहीं। राव इमरान साहब का रुख कर लेते हैं। राव साहब, लगता है ऐसा है कि पीडीएम ने जो है वो कमर कस ली है कि हम इतनी जल्दी इंतखाबात जो है वो नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात भी ये की जा रही है कि अगर मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ को नाअहल कर भी दिया जाता है तो फिर दूसरे कई वजीर आजम जो है वो पीडीएम दे देंगे। क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जहां तक आपने तलब करने की बात की थी सुप्रीम कोर्ट के जजों को, तो मैं पहले कह चुका हूं कि पार्लियामेंट ने आस्तीन ऊपर चढ़ा ली है। अभी तक इस 10 माह के दौरानिये में हुकूमत ने आवाम को क्या दिया है सिवाय मायूसियों के, गुर्बत के। आप देखिए क्या रोज 1 साल 20 दिन कुछ हो गए इस हुकूमत को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल, ये खुदकुशियां किस तेजी के साथ बढ़ रही है। माशी सूरत हाल जो आज है वो पहले कभी ना थी। इस सारे सूरत हाल के अंदर हुकूमत के पास कौन सा ऐसा रास्ता है कि वो आवाम के पास जाए और कहे कि हमने ये अच्छा काम किया? कुछ भी नहीं है सिवाय इस बयानिए के इदारे से, इस सुप्रीम कोर्ट से टकराने के। लिहाजा लबो लहजा जो कभी एहतराम का हुआ करता था, टीवी चैनलों पर बैठकर भी हम इस इदारे के खिलाफ बात नहीं कर सकते थे। मेरे भाई ने भी की, और भी बहुत सारे लोग हैं, टीवी चैनल्स खोल के देखें, सभी इस इदारे के खिलाफ बात कर रहे हैं। बुनियादी मकसद ये कि अगर आप मुझे नाअहल करेंगे तो फिर दूसरा आ जाएगा, लेकिन अपना बयानिया नहीं बदलेगा। अगर आप उसको भी नाअहल करेंगे तो फिर दूसरा आ जाएगा और आ जाएगा, बयानिया नहीं बदलेगा। यही बयानिया है जो वापस जा सकते हैं, जिनके पास आवाम के पास जाने के लिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बैकडोर पे मामला इस तरह के चलें। ठीक है, वजीर आजम नाअहल हो जाते हैं तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो मुल्क के वजीर आजम बन सकते हैं। इसके बाद यही उसने जरदारी साहब ने इशारा तो दिया कि सिंध से वजीर आजम हो सकता है, लेकिन वो मेरा जहां तक ख्याल है कि आर्जी तौर पर 2 या 3 माह के लिए मुमकिन नहीं है कि बिलावल साहब की कुर्बानी दें। वो उन्हें मुस्तकिल 5 साल तक वजीर आजम देखना चाहते हैं, वो कोई अपना और नुमाइंदा भी पेश कर सकते हैं। कोई और नुमाइंदा भी बिलावल साहब को भी फ्रंट पे आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री उनके पास बहुत है। फॉरेन मिनिस्ट्री कोई छोटी मिनिस्ट्री नहीं हो सकती, छोटी नहीं है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर यह भी मुमकिन है कि हुकूमत से अलग होने के लिए इस नशिस्त की कुर्बानी देनी पड़ जाए। अच्छा, इसकी कुर्बानी देनी, जब बचाई कुछ नहीं, क्योंकि सारा मलबा जो हुकूमत का जो खराब कारकर्दगी का है, वो सारा मलबा जो है वो कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि हम अपने ऊपर ले लें। जब भी वो आसिफ अली जरदारी साहब
शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की कहीं किसी मामले में तारीफ करते हैं तो एक एंगल तो यह है कि वो इमरान खान साहब को सामने नहीं लाना चाहते, जहां खड़े हैं उसी की तारीफ करेंगे। दूसरा एंगल यह है वो तारीफ इस तरीके से करते हैं कि माना कि तुमने हमें बदनाम किया है, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा, बिल्कुल, लेकिन वो मीठी मीठा काम भी कर जाते हैं और अपना काम भी निकाल रहे हैं। ये याद रखिएगा कि ये इस बड़े सफाई के साथ आसिफ अली जरदारी साहब इसमें से निकल जाएंगे और बाकी जमातें उलझ के रह जाएंगी, जिसमें इन्होंने अपने पीटीआई को भी उलझा दिया है। अच्छा, ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जब ये बात बिल्कुल क्लियरली कही एक इंटरव्यू में निजी टीवी चैनल को कि हमने ज्यादा जरूरी समझा कि मुल्क माशी बहरान में, लेकिन खान साहब को जो है वो हटाना जरूरी था, ये बात उन्होंने क्लियरिफाई कर दी। फिर उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आपको हमसे बात करने की जरूरत नहीं है, वजीर आजम ये हैं। तो इस सियासी बयान शेर मैंने अदा इसी वजह से किया, वजीर आजम ये हैं। अच्छा, चलें ठीक है, मसूद रहमान साहब को रुक कर लेते हैं। मसूद रहमान साहब, क्या लगता है आपको कि अगला वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा? बिल्कुल जी, जिस तरह माशाल्लाह आप देख सकती हैं कराची में काम हो रहे हैं, गंबट में जिस तरीके से हॉस्पिटल बना है, जिस तरह आज मैं बल्कि बैठा हुआ आपके चैनल पर ही देख रहा था, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का कुरंगी में माशाल्लाह सीएम साहब ने वहाँ पे इफ्तिताह की है। काम देखें पीपल पार्टी कर रही है और पीपल पार्टी ही वाहिद पार्टी है जो इस मुल्क को बुरानों से निकाल सकती है, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में थी, मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सूरत में थी, आसिफ अली जरदारी साहब की सूरत में थी, या बिलावल भुट्टो की सूरत में हो। तो बात यह कि पीपल पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी, पीटीआई देखें आपके सामने जो मामला थे, जिस तरह मुल्क को बिल्कुल यानी कि तबाही के दाने पर लेके थे, अगर उनको नहीं हटाया जाता मुल्क मजीद तबाही की तरफ जाता और बहुत मामला खराब हो रहे थे, तो उनको हटाया गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पीपल पार्टी देखें काम भी कर रही है। अच्छा, मसूद रहमान साहब, आपकी बात को कोट करूंगी, आपने कहा पीपल्स पार्टी काम भी कर रही है, आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर उठा के देख लें, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बारे में आपने मुझे बताया, फिर आपने कहा जरदारी साहब भी काम कर रहे हैं। जब इतना काम हो रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से भाग क्यों रही है? आपके पास तो अवाम का वोट है, आपने तो इतना काम किया है, तो आप कहें ना नून लीग को कि इलेक्शन करवा दें, पंजाब असेंबली में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे 14 मई को, मामला क्यों लटक गया? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी मामला ये आपका प्रोग्राम है 1 घंटे का जी। अब मैं यहाँ जिद करके बैठ जाऊं, नहीं आपने 2 घंटे करना है, अब इमरान खान की ख्वाहिशात पे नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि आखिरी दम तक नहीं होने, उस वक्त तक नहीं होने चाहिए जब तक इस बंदे की जिद नहीं टूटे। अब देखें, छोटी सी अर्ज सुने, 90 डेज में इलेक्शन का कहा गया है, खान साहब की जिद कैसे आ रही? नहीं, अब पूरे पाकिस्तान में भी असेंबलियां नहीं टूटी, वो तो इस्तीफे दे के भाग गए ना। मैदान छोड़ के कौन भागे? मैदान छोड़ के 2 जगहों से इमरान न्याजी साहब भागे, 2 सूबे भी मौजूद हैं। आइन भी ये कहता है, और पाकिस्तान में जब से हम देखते आ रहे हैं 4 सूबों में एक साथ इलेक्शन होते हैं। ये कौन सा तरीका है कि 2 सूबों में इलेक्शन हो जाए और 2 को छोड़ दिया जाए? लेकिन क्या आइन इसके मुतरादिफ है कि अगर असेंबली तहलील कर दी जाए तो फिर इलेक्शन ना हो? आइन तो ऐसा नहीं कहता। नहीं, असेंबली तहलील करके भी देखे ना, सुप्रीम कोर्ट में अभी क्यों बाली के लिए वापसी कोशिशें कर रहे हैं ये। और बाकी आपको ये चीज मैं बताऊं, बाकी लोग भी पिटीशन करते हैं ना। अब ये असेंबली की बाली की मैं आपको एडवांस में बताऊं, ये पिटीशन करेंगे 15 दिन में, देखें इनके हक में फैसला आ जाएगा 15 दिन के अंदर। तो ये क्लियर चीजें देखें, ये तो किसी के इशारों पर नाच रहे हैं। इमरान खान का तो हिसाब मदारी वाला हो गया, यानी कि उनके साथ मामलात ये हैं कि उनको साथ लेके वो मामलात किए जा रहे हैं, उनको रास्ते दिखाए जा रहे हैं, आप ये करें, यूं नहीं तो यूं सही। लेकिन बात यह कि मैं तो कहता हूं कि जो शख्स मैदान छोड़कर भाग जाए, जो मैदान से भाग जाए, उसको मैदान में वापस आने नहीं देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये तो आईनी कानूनी हक था ना, जब ये बात की गई कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान पे, रात 12 बजे अदालतें खुल गई, तब यही पीडीएम जो है वो अदालतों की तारीफ कर रही थी, तालियां बजा रही थी कि रात 12 बजे अदालतें खुल गई, क्योंकि कानून की खिलाफ वर्जी हो रही थी, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही थी। लेकिन जब यही का आइन और कानून कहता है कि 90 डेज में जो है इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर पीडीएम इस पर जिद क्यों कर रही है? देखिए, पीडीएम जिद कर रही है, लेकिन मामला यह अभी वो खुद कह रहे हैं मैं बहाल कर दिया जाए, अभी तो खुद आ रहे हैं ना, वापसी आना चाह रहे हैं वो। तो वो बहाल का क्यों कह रहे हैं कि आइन में तरमीम लाई जाए? देखें, तरमीम तो होगी ना, वो अभी तो जाहिर है, अभी ये भी बाहर है। अब तो वो चीजें बनेंगी जो जाहिर अक्सरियत में बैठे हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक जो अक्सरियत फैसला करेगी वो होगा। पीपल पार्टी कभी भी इलेक्शन से नहीं भागती, पीपल पार्टी भागने वाली होती है। बलदियाती इलेक्शन ने साबित कर दिया कि अवाम पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल पार्टी को कराची के अंदर, और खास तौर पे पीटीआई का आप देख लेना, कराची के अंदर टोटल 38 के 36 सीटें मिली हैं पीटीआई को। इससे ये साबित होता है कि अवाम तंग है। जहां पे भी जमनी इलेक्शन कराची में हुए, आपके सामने तमाम सीटें पीटीआई आ रही है और पीपल पार्टी जीती है, चाहे मलीर के देख लें, बल्दिया के देख लें, या कहीं के भी देख लें। बिल्कुल ठीक है। अख्तर अराई साहब हमारे साथ मौजूद है।
जी बिल्कुल मौजूद हैं। जी अख्तर साहब, ये बताइएगा, जिन 3 मुतालबात के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या लगता है आपको, क्या इनमें से कोई एक मुतालबात जो है वो फिल फौरी पूरे किए जा सकते हैं? जी पूरे किए जा सकते हैं, मगर एक्चुअली पूरे होंगे नहीं अभी, क्योंकि जो सूरत हाल है वो यही लग रहा है कि ये तसादुम आगे बढ़ेगा। हमें तो आवाम को तो ये फिक्र है कि हमारे इदारे जो हैं वो महफूज रहें, क्योंकि अगर हमारे इदारे महफूज नहीं होंगे तो हमारे मुल्क में इंसाफ कौन करेगा, और अगर हमारे इदारे महफूज नहीं रहेंगे तो हम कैसे सिक्योर फील करेंगे अपने आप को। तसादुम आगे बढ़ेगा तो फिर सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई दे रही है अख्तर साहब? इस वक्त मसला सारा यही है, असल मसला यही है कि हदूद जो है पॉलिटिशियंस ने बहुत ज्यादा क्रॉस कर ली है, सिर्फ अपनी उसकी वजह से बहुत क्रॉस कर ली है, मगर यहीं पर पीडीएम की बहुत सी पार्टीज ने अपनी साख भी खो बैठे हैं। मगर जहां तक 2 पार्टीज ऐसी हैं जो अपनी साख को कायम रखे हुए हैं। अभी हमारे भाई परवार, और वो कौन सी पार्टी है? और वो कौन सी पार्टी है? भाग गए, जो भाग गए। अब भागने वाले लीडर की किसकी बात कर रहे हैं? क्या मोहतरम नवाज शरीफ के लिए कह रहे हैं? बात यह है कि जाहिर है कि एक मुल्क में इस वक्त या तो जो अगर पार्टी के लीडरान है तो पीपल्स पार्टी के लीडरान यहाँ मौजूद है। अगर बड़ी पार्टी की बात करें जिसका वोट बैंक मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, नेशनल लेवल की जो पार्टी है, और पीटीआई इस वक्त यहाँ मौजूद है, तो इस तरह से कुछ भी प्लान ए प्लान बी कुछ भी बन सकता है। मगर असल जो मसला लग रहा है वो ये है कि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी में आने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी होगा वो मखलूत हुकूमत बनने के चांसेस आगे जाके हैं। उसमें से फिर ये अब ये कौन सा सेटअप, नया सेटअप आता है, सीट एडजस्टमेंट शायद ना हो, उसके बाद जाके ये मामला इलेक्शन के फौरन बाद जो है पता चले कि जनाब ये हुकूमत आ रही है। मगर इलेक्शन तो एक साथ होंगे, इलेक्शन पहले नहीं होने वाले, सूबाई इलेक्शन नहीं होने वाले, और इलेक्शन जो है वो उम्मीद यही है कि बजट के बाद ही होंगे, बजट से पहले नहीं होने वाले। पीटीआई भी एक्चुअली टेक्निकली नहीं चाहती कि बजट का जो मामला है वो हम अपने सर पर लें, क्योंकि जो बजट में आएगा वो फिर नेक्स्ट आने वाली 5 साल हुकूमत को पेश करना पड़ेगा। वो जून में चाहते हैं, हुकूमत जून में चाहती है, ये कह रहे हैं कि मई में भी हो सकते हैं। पीटीआई वाले कहते हैं देखिए बिल्कुल अभी पॉपुलर डिसीजन आप देखिए तो सही, अभी कुछ चीजें ऐसी आने लग गई हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, या देखिएगा आने वाले चंद दिनों के अंदर ये चीजें आएंगी। अभी पेट्रोलियम प्राइसेस की बात देख लीजिएगा, गैस की प्राइस देख लीजिएगा, और कुछ पॉपुलर डिसीजन होने वाले हैं जिसकी वजह से हर सियासी पार्टी यही चाहती है कि कम से कम हम अपने आवाम के अंदर दोबारा आए। मगर पीटीआई तो जो है वो हमेशा कंटेनर पे चढ़ी रही, हमेशा, चाहे हुकूमत से पहले नया पाकिस्तान बना दिया उन्होंने, हालांकि बना नहीं था, इलेक्शन हुए नहीं थे, कह रहे थे बन गया। उसके बाद जब असेंबली में रहे कुछ अर्सा 4 साल के लगभग, तभी वो आवाम में ज्यादा रहे, नया पाकिस्तान नहीं बना सकी। बिलावल साहब ने कहा वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, वो भी इस बात को मेंटेन नहीं कर सके। जी बिल्कुल, अभी भी आवाम के एक तबके में जो पसंद जरूर करते हैं पीटीआई के हमारे इमरान खान साहब को, मगर उनको ये खदशा है कि इनके पास वो एक्सपर्ट टीम मौजूद नहीं है। तो जो पिछली नातजर्बाकारी ने कुछ चीजें दिखाई, मगर पीपल्स पार्टी के पास तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, अगर वो चाहे वो डिलीवर कर सकती है, मगर वो भी जो है क्लीन स्वीप नहीं कर सकती। पीटीआई भी जो है क्लीन स्वीप नहीं कर सकती। मखलूत हुकूमत बनेगी, जब भी कोई इलेक्शन होगा मखलूत हुकूमत बनेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राव इमरान देखिए, पीपल्स पार्टी मशावरत करके चलने वाली जमात और मुस्लिम लीग नून भी कुछ ऐसी है, लेकिन इस वक्त जो मरीम नवाज है वो इस मुज़ाकरात के हक में नहीं है। पीटीआई फजल रहमान की पार्टी की हो गई है, नहीं वो उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन मरीम नवाज चूंकि आप ये समझे कि खातून होने की हैसियत से भी कुछ अपने रवैयों में देखते हैं कि वो इस वक्त फुल इंतशार की सियासत चाहती है, फुल। उनको बड़ा मजा आ रहा है इदारों पर तनकीद करके कि मेरे वालिद साहब को क्यों मुल्क से इल्जाम निकाला, हमें क्यों जेल में बिला वजह डाला गया, हमें जो सजाएं मिली वो उसको मिलनी चाहिए। इमरान खान को वो सजाओं के हक में है। और जहां तक इमरान खान की बात है, इमरान खान की एक नेचर ये है कि वो सुनता सबकी है, करता मन की है। ये जो मुज़ाकरात, लेकिन ये भी बात होती ना राव इमरान साहब कि इमरान खान साहब में लचक नहीं है। आज तो उन्होंने लचक दिखा दी, अब तो 3 मुज़ाकरात बिल्कुल लचक नहीं है। ये तीनों में से 2 शख्स
जिसमें फवाद चौधरी और ये शाह महमूद कुरैशी साहब, इन दोनों की बहुत ख्वाहिश है कि हम वजीर आला पंजाब का जो ख्वाब है उसको पूरा करें, लेकिन हमें वजीर आला पंजाब बना दीजिए। इनको टिकट ही नहीं दी गई। इनको इमरान खान साहब अपने दिल की करता है किसको कहाँ बैठाने। आज ये मैं बता रहा था कि परवेज इलाही की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बने, लेकिन उनको सदर भी वक्त की नजाकत के साथ बनाया गया कि इनके ताल्लुकात माजी में बड़े अच्छे रहे। जो किस तरीके से ये आए थे, मुस्लिम लीग उनका जब तख्ता उल्टा गया तो इनको पंजाब में लेकर आए, किस तरीके से ये जमात तश्कील पाई थी, इसी मकसद के लिए परवेज इलाही को लेकर आए हैं। लेकिन जहां तक मैं बता दूं, मुज़ाकरात की मंगल बहुत दूर है। मरियम नवाज ने अपने हम नवा लोगों को, अच्छा, अगर मुज़ाकरात नहीं तय पाते तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या प्रेशर होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है आइन के मुताबिक? बिल्कुल, कल जो उन्होंने कहा कि सियासी जमातें इसका हल निकालने के कब इलेक्शन होने हैं, सियासी जमातें मिलकर, ये कल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। क्या आपने लचक नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देखी? क्या उनको भी किसी दबे पांव की आवाजें वादिया तौर पर सुनाई दे रही है? उनको भी, उनका भी यही सूरत हाल है, उनका भी मसला यह है। लेकिन कल एक बड़ी पेशरफ्त हमने देखी कि उन्होंने ना तो टाइम दिया, बल्कि वो जो उन्होंने कह रखा था कि 16 मई को या 14 मई को जो इलेक्शन है वो भी डेडलाइन वापस नहीं ली। अभी उनका पलड़ा भारी है, वो भी अपनी जगहों पे मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, उन्होंने उसके अपना पार्लियामेंट की बात है, इन्होंने भी सिर्फ एक ही बयानिया है इनके पास वापस हवा में जाने का, टकरा कर किसी तरीके से, इसको हम सियासी शहादत भी कह सकते हैं। और मुस्लिम लीग नून तय कर चुकी है शहबाज शरीफ को हर हालत के अंदर जिबा करने के लिए कि सियासत के तौर पे इनको नाअहल करवाना है। राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि जी वो हमें बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, हम मौजूद जज साहिबान को बुलाएं तो वो हमारे पास आ जाए। ये सियासी शहादत नहीं है। देखिए, मैंने भी सुना था जब ये जुमला कह रहे थे तो उनको अचानक महसूस हुआ कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूं, तो फिर दूसरा जुमला ये था कि अगर आप नहीं आते तो हम आ जाते हैं। तो ये सिलसिला ऐसे हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने की वजह से ये बिल्कुल एहतराम जो है ना इनका खत्म कर दिया गया है। इन्होंने इनकी अदलिया की जड़ों को हिला कर रख दिया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि ये समझते हैं कि सास हो या बेटी हो, उनका जो रुख है जज साहब के खानदान का वो पीटीआई की तरफ है। असल में उनके जहनो गुमान में ये बातें बैठ चुकी हैं। वो किसी भी लिहाज से मौजूद जज साहब को न्यूट्रल नहीं समझते, वो समझते ये पीटीआई का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। और बदले में वो अपने जजों को पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि ये जज जाए तो हमारे मर्जी का आ जाए। ये भी एक इल्तवा का शिकार करने की कोशिश है। रुक कर लेते हैं। मसूद साहब, ऐसी बातें की जा रही हैं कि जी मनपसंद जज हो जाए, मनपसंद सदर हो जाए तो फिर जो है हम इलेक्शन करवा लेंगे, लेकिन साथ ही साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो स्ट्रैटेजी उसकी तारीफ भी की जा रही है। ये भी बताइएगा, क्या आने वाले वक्तों में क्या लगता है आपको कि सिचुएशन जो है, मुल्क की सियासी सिचुएशन जो है वो किस जानिब जाती दिखाई दे रही है? देखें, मेरे को तो कोई मामलात खराब नहीं लग रहे। अब भाई तो इतने जोर जोर से बोलते, मेरे हैरत होती है कि इतना गुस्से में मुस्लिम लीग मेरे को समझ से बाहर है। बात तो मुस्लिम लीग के कह रहे ना, लेकिन आप इत्तेहादी हैं, क्या लग रहा है आपको? देखें, बात बताए कि बात ये है, बार बार मेरा ख्याल 20 दफा कितनी अच्छी बात की उन्होंने, भागा हुआ तो नवाज शरीफ भी है, सुने लेकिन मजा रहा है उस बात को कबूल कर लिया जाए। बात देखें, नवाज शरीफ ठहर जाए, मैं आपको इन्हीं को दिखा दूंगा किस तरीके से सुने बात ये है, नवाज शरीफ भागा हुआ, मैंने कब बोला है नहीं भागा हुआ है? वो तो कोर्टों ने उसको खुद भेजा, वो इमरान खान साहब ने खुद भेजा। इमरान खान साहब की इजाजत से के दवाई लेने गए थे लेकिन अब तक दवाई लेके अब तक आई नहीं। असल जो दवाई लेने का मिल रही नहीं है ना, जो दवाई लेने के वहाँ खत्म हो गई है। आप तनकीद कर रहे हैं, मीठी मीठी बात करके तनकीद कर रहे हैं। दवाई मिलेगी वो आएंगे। देखें, बात बताएंगे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो बात चल रही है पीटीआई के हवाले से, देखें पीटीआई के फैसलों की अगर बात करते हैं, एक नशे में फैसले और एक होशोवास में फैसले जमीन आसमान का फर्क होता है। पीटीआई वालों को तो मैं किसी गिनती में इसलिए नहीं लेता हूँ, ये तो मरने पर भी नाच दें और शादी में भी नाच दें। नहीं देखें, हकीकत है ये। आप इनको देखें, खुद नवाज साहिबा के इंतकाल पे ताज़ियत की थी खान साहब ने, ऐसी लेकिन बात यह है कि अगर कल यहाँ कायद आज़म के मज़ार पे आके जलसा करते हैं, बानी पाकिस्तान की कब्र पर जाकर इनको फातिहा याद नहीं रहती है। बात वही होश ही नहीं होता है ना। बागी जिन्ना पे तो एमक्यूएम भी जलसा करती है, नहीं फातिहा के लिए सारे जाते हैं, यही नहीं जाते हैं। ऐसे तो कैप्टन सफदर ने भी नारे लगाए। मसला ये देखें, कैप्टन सफदर ने भी नारे लगाए। तो डिस्कस नहीं देखें, बात ये कि बंदा है बानी का पाकिस्तान के मज़ार पे हाजिरी देनी चाहिए। मुल्क के वज़ीर आज़म थे उस वक्त, उनको आना चाहिए था। अब ये कह रहे हैं कैप्टन सफदर साहब अपने दोस्त का सबसे करीबी दोस्त था, उसके जनाजे में शरीक नहीं हुआ। चलें, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे आज हमने बात की। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला लाए अमल क्या होगा और मुल्क की सियासत जो है वो किस तरफ जाती दिखाई देगी। अपनी मेजबान खतीजा राठौर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।